मेरा एक बड़े भाई साहब होते थे, टॉल हैंडसम स्मार्ट क्रिकेटर। 1965 वॉर में वो शहीद हो, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। ऐसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी। पूरे बदन पे सिगरेट के जलाने के निशान थे। दोनों आंखें लटकी हुई ऑप्टिक नर्व से। उस हालत में भी मां अपने बेटे को पहचान गई और हमारे घर आया एक कांच का कलश जिसमें मेरे भाई की राख। साहब, आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है। 350 से ज्यादा तो मौतें मैंने देखी, दुश्मनों की और अपनों की। There is no place for a defeated soldier. You either win or you die. जब फोन बजता था, मम्मा एंड आई यूज्ड टू लुक एट ईच अदर बिकॉज़ हमें नहीं पता था कि क्या खबर होगी, यू नो। मौला, हमने क्या गुनाह किया होगा? कुछ गुनाह किया होगा। तुमने बहुत गुनाह किए। अरे एक हो तो गिना है ना साहब। 26/11 पार्लियामेंट का अटैक, हमारा पठानकोट का अटैक, हमारा उड़ी का अटैक, हमारा पुलवामा का अटैक, हमारा पहलगाम का अटैक। हम पाकिस्तान के अवाम से कोई दुश्मन नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आराम से बैठे, भाई भाई हैं हम सब भारतीय हैं। कुरान शरीफ कहती है एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। कहता नहीं, जाके मोदी को बोल, मोदी को बोल। पता चल गया मोदी का जवाब, कि अभी और चाहिए। आज पाकिस्तान को चूज करना है, क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। ब्लडी स्वाइन्स। जब उन्हें गालियां देते हैं, आपको ये नहीं लगता कि they can come after you also? Look, I've been a soldier all my life. Up yours. You want more? Up yours. मैं कह रहा हूँ। I will serve my country to the day that I die. He may be retired, but he is not tired. आपने इन्हें जरूर न्यूज चैनल्स पर देखा होगा, unapologetic and fiercely vocal when it comes to Pakistan. But ये गुस्सा ईगो से नहीं, एक पर्सनल लॉस से भी आता है। He has led critical operations, fought wars and faced the enemy head on, be it within or beyond the borders. संदेश से आते हैं कि सीरीज में मैं भारत के कई सारे बॉर्डर्स पर गई, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। पर एक चीज हर जगह कॉमन थी और वो थी भारत के जवानों का हौसला और जज्बा। आज मैं मिलूंगी उनसे who has seen it all. He's been a soldier, a commander, a military strategist and a voice that echoes for India. On this episode of Sandesh Se Aate Hain, I meet the man behind the medals, General G.D. Bakshi, at his home in Gurgaon. Hi, how good to see you. How are you? Very happy to have you at home, beta. Thank you so much. You are a celebrity too. No, not bigger than you. I So can see your this is pictures. one of my impressions by an artist and all that. I like that though. Yes. And that is the lion in winter, and that's with my grandchildren. Beautiful. And, when my grandchildren finish their pre-nursery, Yes. then they took off our photos and they put theirs there. Oh. My grandson, But I can my see so many granddaughter. medals here. Yeah. My best medal, of course, is the Sena medal, which I got for fighting in Kishtwar. Right. And then the other is the Vishish Seva medal, which I got in Kargil. Right. And I fought there with my battalion. 6 boys killed, 21 wounded, artillery, mortars, the works. Fiercest war that I fought. And very satisfying that we blasted the hell out of 29 Baluch. Wow. Which year was this? This was 1991. 1991. The first intrusion in Kargil, Yeah. blanked out of the Sir, national अब media. retired हैं पर tired नहीं है, Ah. which is great. My hair are okay and my mustaches are up. Perfect, yeah. जनरल बख्शी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अभी की सिचुएशन किस तरह से असेस कर रहे हैं? Today I'm on cloud 9. Okay. आप पूछेंगे क्यों? हाँ जी. आज हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की एयरफोर्स के परखच्चे उड़ा दिए। हमारे
टूरिस्ट बेचारे इनोसेंट शादी के बाद हनीमून मनाने गए, पहलगाम की ठंडी हवा खाने गए, वहां पे दरिंदों की तरह ये आए, निहत्थे लोगों को मारा, पूछ पूछ कर मारा, तेरा मजहब क्या है, तू कलमा पढ़, तू पतलून उतार, तू ये दिखा, तू वो दिखा। बच्चे के सामने बाप को मारा, बीवी के सामने शौहर को मारा। 6 दिन की शादी हमारी नेवी की लड़की बेचारी, और सुन लाश के पास वो बैठी हुई, दूसरी बिटिया हमारी सिसक सिसक के रो रही। देखिए खून खौल जाता है। मेरी बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या भारत में हमारी बिटिया सेफ नहीं? उनकी मांग का सिंदूर कभी भी उजाड़ा जा सकता है। और पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश की लहर फैल गई, गुस्से से भर गया भारतवर्ष की साहब अब तो करना होगा। मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे, छोड़ के वापस आए, एनएसए को बुलाया, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में बोला, मुझे आर्म फोर्सेस में पूर्ण विश्वास है, मैं खुली छूट दे रहा हूं, डू व्हाट यू वांट, चूज योर टारगेट्स, चूज योर टाइमिंग्स, चूज योर वेपन्स। फ्री हैंड, आखिरी फ्री हैंड हमको ऐसा मिला था 1971 में। याद है जब फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ को मैडम ने बुलाया था, इंदिरा गांधी ने बोला, सैम आई वांट यू टू मूव इनटू बांग्लादेश। मैडम दैट मीन्स वॉर। कहती आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज हम पे थोप दिए हैं, करोड़ों, हम कहाँ खिलाएंगे उनको? तो सैम बोला, मैडम अगर आप आदेश दें तो मैं अभी चला जाऊं, लेकिन अभी मॉनसून आने वाली, हवा में बादल होंगे, मेरी एयरफोर्स चल नहीं सकेगी, मेरे को सपोर्ट नहीं दे पाएगी, ग्राउंड पे सैलाब बन जाएगा, मेरे टैंक, मेरे गाड़ियां, मेरी तोपें सब फंस जाएंगी, आप मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए, ग्राउंड सख्त हो चुका होगा, हिमालय में बर्फ पड़ चुकी होगी, चीन चाहकर भी ठेंगा नहीं उखाड़ सकता, आप मुझे तब जाने दीजिए, मैं आपको 100% विक्ट्री गारंटी करता हूँ। मैडम ने उसकी तरफ देखा, उसने बोला ओके सैम, वो समझ गई कि सही कह रहा, प्रोफेशनल, सैम वाज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, बोला ओके सैम, डू इट योर वे। सैम ने ही डिड इट हिज वे, और हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, नेवी चीफ एडमिरल नंदा, बुलडॉग नंदा, बॉम्बर ऑफ कराची, हमारे एयर चीफ एयर मार्शल लाल, प्रोफेशनल टू द कोर। 13 दिन में इन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 13 दिन में हमारी फौजें, और मैं था उस युद्ध में, हमारी फौजें 550 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गई, 550 किलोमीटर ईस्ट पाकिस्तान में, जो उनकी राजधानी ढाका पे तिरंगा फहरा। Within 13 days. 13 दिन, मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए साहब, हैं बिटिया। और 93,000 कैदियों ने, इतना मास सरेंडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ डिलीवर्ड, हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ ने डिलीवर कर दिया। मैं समझाता हूं कैसे। 7 मई को हमने करारा पलटवार किया 9 टेररिस्ट कैंपों पर, 9 टेररिस्ट कैंप्स, 5 पीओके में, 4 पंजाब में, जिनमें शामिल था मरकज़े सुभान अल्लाह कहा है, ये भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। हमने निस्तराभूत कर दिया इसको, बड़ी बड़ी इमारतें आली शान खंडर बना के आए। उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन दिए थे इसको बनाने, खंडर। और अब खबरें आ रही हैं कि कौन कौन टेररिस्ट, उसका रिश्तेदार असर मजूर का जो है वो मारा गया। मरकज़े तैयबा, मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर खल्लास, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर खल्लास। ना सिर्फ हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने 26/11 का जो बचा कुछा हिसाब था वो चुका दिया। ये मरकज़े तैयबा में, ये मुरीद के में, ये डेविड कोलमैन हेडली और अजमल अमीर का साहब की ट्रेनिंग हुई थी। पठानकोट का हमला जैश ए मोहम्मद में प्लान हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक भी, वहां से बहुत सारे पुराने इनके जो पाप थे वो हमने चुकता करा दिए। हमने पाकिस्तान को ऑफ रैंप दिया, हमने बोला कि देखो यार, हम अभी भी खत्म कर देंगे, हम बेवजह का खूना खच्चर नहीं चाहते, बशर्ते कि तुम सुधर जाओ। अगले दिन विस्की पी के या क्या पी के, ये आसिफ मुनीर ने अपनी जो है ड्रोन्स 300 से 350 से 400 ड्रोन जम्मू से लेके, क्या कहते हैं, अवंतीपुर, श्रीनगर से लेके भुज तक 2000 किलोमीटर पे इसने ड्रोन्स भेजे, ताकि हमारे डिफेंसेस को प्रोब करे, हमारी फ्रीक्वेंसीज पकड़े, हमारा ये पकड़े, तुर्की के ड्रोन, चीन के ड्रोन, राइट। हमने एक
भी जाने बचने नहीं दिया, सारे मार गिराए, 100% एट्रिशन। बेटा ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बिल्कुल। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग था, हमारे S-400 रूस के, आकाश 1, आकाश 2, MR सैम, लॉन्ग रेंज सैम्स भारत के, ठीक है, V शोरैड्स और ये सब, ये लेड एयर डिफेंस है। जैसे इजराइल का आयरन डोम, ये भारत का आयरन डोम। देखिए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हाँ जी। यूक्रेन के उसने अमेरिकन पेट्रियट थर्ड शार्ड लेके, क्या किल रेट है उसका मिसाइल्स और ड्रोन्स का? 70%। रूस का कितना है? 85%। इजराइल का कितना था? 97 से 99%। भारत का कितना? 100%। 100%। यू नो, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। नॉट ओनली फर्स्ट डे, सेकंड डे उसने लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे, सारे मार गिरा। और फिर जब लॉइटरिंग ड्रोन्स भेजे तो साहब यहाँ बोले साहब अब काफी हो गया यार, अब तेरे को समझाना ही पड़ेगा जिस उस भाषा में जो तेरे को समझ आती। हमारी एयरफोर्स रात को गई, इनके जो मेन बेसिस हैं, एयर बेसिस, रावलपिंडी जहाँ की हेडक्वार्टर है इनकी आर्मी वगैरह का, रावलपिंडी के एयरबेस, नूर खान एयरबेस में धज्जियां उड़ा दी हमने, धज्जियां उड़ा दी बिटिया, धज्जियां उड़ा दी, इनके तबाह हो गए। वहां पे हमने लाहौर में हिट किया, रावलपिंडी में हिट किया, सियालकोट में हिट किया, रहीम यार खान में हिट किया, सरगोदा के परखच्चे उड़ा दिए जो मेन बेस है, और हमारे जहाज बगैर खरोच के आ गए। अब वो पाकिस्तानी रो रहे हैं, यार ये चाइनीज रडार ये तो काम ही नहीं करता, ना ईरान के मिसाइल रोक पाया, ना भारत के मिसाइल रोक पाया। हमने उल्टा इनके कोई 5-6 JF-17 गिरा दिए हैं, एक F-16, एक चाइना का J-10C जो सबसे उम्दा हथियार वो मानते हैं उनका, ठीक है, और एक एयरवैक, अर्ली एयरबोर्न एंड वार्निंग एंड कंट्रोल रडार, ठुक खलास, ठोक के आ गए, धुएं निकल रहा है उनके कारकस से, ठीक है। एक हर्ष की लहर दौड़ गई भारत में, और पाकिस्तान में मायूसी का माहौल है। उनका पुराना एयर चीफ, वो भी नूर खान, वो टीवी पे गया, अरे हम मारे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम इनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, ना हम क्या कहते हैं रोक पा रहे हैं इनके हमले। अकलमंदी है कि हम बस करें, हो गया, काफी, खलास, दी एंड। एक पाकिस्तान का पुराना फौजी सेनेटर बेचारा रो रहा था, मौला हमने क्या गुनाह किया होगा, कुछ गुनाह किया होगा कि तू सजा दे। अब तुमने बहुत गुनाह किए, अरे एक हो तो गिना है ना साहब। 26/11 पार्लियामेंट का अटैक, हमारा पठानकोट का अटैक, हमारा उड़ी का अटैक, हमारा पुलवामा का अटैक, हमारा पहलगाम का अटैक, हाथ खून से रंगे हैं मियाँ, वो भी निहत्तों के, मासूमों के। जबकि कुरान शरीफ कहती है एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। तुम इंसानियत का कब से कत्ल करते आ रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, लड़ाई जब बड़ी करनी होती है तो पहला स्टेप होता है कि दुश्मन की एयरफोर्स के ठिकाने लगा दो। जब दुश्मन की एयरफोर्स हवा से उड़ा दी जाती है तो हमारी फौजों का रास्ता खुल जाता है, खुल सिम सिम खुल सिम सिम। और आज पाकिस्तान को चूज करना है, क्या चाहिए, जिंदगी या मौत। अगर तुम नहीं सुधरे तो हमारे प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे हमारे इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, रेगिस्तान में, सेमी डेजर्ट में, जहां बलूच इनके होश हवास उड़ा दिए हैं, उनसे जाके मिलाप कर देंगे, नया बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान बना देंगे जैसे बांग्लादेश बना। लेकिन दूसरी विचार यह है कि हम पाकिस्तान के आवाम से कोई दुश्मनी नहीं, हम जानते हैं वो बेचारे बेवजह, उनको 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, ये फौज की वजह से खा गए, सब लूट गए। कितना बैंक बैलेंस है जनरल मुल्ला आसिम मनीर का? 1200 करोड़। पर अभी IMF की तरफ से उन्हें फंडिंग मिली है, राइट? अभी IMF ने उनको $1 बिलियन दिया है कि लड़ लो साले, लड़ो। $1 बिलियन तुम्हारा हवा हो जाएगा, बहुत खर्चा होता है इसमें, और तुम्हारी इकोनॉमी चरमरा रही है। युद्ध हुआ, आगे बढ़ा तो साहब आपकी जो इकोनॉमी है वो डूब जाएगी। यूजुअली डिसीजंस कौन लेता है? बेटा, इन अ डेमोक्रेसी देयर इज नो डाउट, इट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप हु हैज टू गिव यू द ऑर्डर टू क्रॉस द बॉर्डर। वो और कोई फैसला ये नहीं ले सकता, इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो मतलब माइन्यूटे डिटेल में नहीं जाते, वो डेलीगेट करते हैं आर्म फोर्सेस के चीफ्स को। ये मैं चाहता हूं, दिस इज द एम, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब कैसे जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से, इधर से, योर चॉइस, तुम प्रोफेशनल हो।
मैंने कर्ली टेल्स पर एक शो किया जिसका नाम है संदेशे आते हैं, जिसके लिए अर्लियर दिस ईयर मैं बॉर्डर्स पर गई थी और मैं आर्मी के साथ रही थी, यू नो, स्पेंडिंग अ डे विद देम, बीइंग अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आल्सो, और बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है उनकी थ्रू आउट द ईयर, और वो जोश जज्बा बिल्कुल खत्म नहीं होता। 1971 में आप फ्रंट लाइन पर थे जब ये वॉर हो रही थी। आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ सोल्जर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या चल रहा होता है अंदर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी जान भी उतने ही खतरे में है जितने दुश्मन की है। या मेरे एक बड़े भाई साहब होते थे, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट क्रिकेटर, यू नो, he was the toast of the town, unlike me, very handsome and tall and no, you are also good handsome. good at cricket वगैरह, you know, he joined the army, he became a captain। 1965 वॉर में वो शहीद हो गए। उनके बदन के टुकड़े टुकड़े उड़ गए क्योंकि एक माइन फटा था, M16 माइन, सबसे खतरनाक और माइन जो कि जंप करके यहाँ तक आता है, छाती तक, और फाड़ देता है पूरा शरीर। दो इतने इतने टुकड़े लोगों ने इकट्ठे किए और अंतिम संस्कार वहीं कर दिया, फ्रंट लाइन में, ठीक है। और हमारे घर आया एक कांस का कलश जिसमें मेरे भाई की राख थी। उसके साथ वो पलटन का फौजी लेके आया, तो बाकी सब ने पूछा, बोले साहब बड़ी बहादुरी, ये वो ना, दिलासा दे दिया उसने। मैंने उसको अलग ले जाके पूछा क्या हुआ था, तो कहता है माँ बाप को मत बताना, लेकिन वो माइन फटने से उनका शरीर चीथड़े चीथड़े हो गया। हमने यहाँ से टुकड़े लाए थे, तो आंसू निकल आए। वो मुझे बोला और मुझे आज तक उसके अल्फाज याद हैं, साहब आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है। That was 1965। अगले साल मैंने एनडीए का एग्जाम देने के लिए मैं दिल्ली गया। तूफान मच गया मेरे घर में, तूफान मच गया। अरे एक बेटा दिया है, उसकी तो क्या कहते हैं मातम मरना खत्म नहीं हुआ, दूसरा बेटा कह रहा है मैं फौज में जाऊंगा। तो मेरे फादर जो थे बेचारे, वो मैं पढ़ाई लिखाई में तेज था, किताबों का बहुत शौक था, अभी भी है। या तो लिखता हूँ या पढ़ता हूँ, एक दिन में एक किताब पढ़ लेता हूँ। अच्छा। किताब मिले तो छोड़ नहीं सकता, चिपक जाता हूँ, किताबी कीड़ा जिसको बोलते थे। तो उनका बड़ा मन था कि साहब मेरा एक बेटा IAS में जाए, IFS IAS में ये जाएगा क्योंकि ये पढ़ने में तेज है। बड़ा बेटा तो फौज में गया, ये जाएगा IAS IFS में, है? और मेरा तीसरा भाई बैंकर था, वो तो डॉइश बैंक का हेड था इंडिया में। तो ये मैंने कहा कि तू बोले तू पागल हो गया है, तू तो फौज के लायक ही नहीं है, तू तो पढ़ाकू है। फौज में पढ़ने वाले थोड़ी ना चाहिए, फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने वाले चाहिए, हैं, रम पीने वाले होते हैं, ये सारे वो सारे, तू कहाँ फौज में जा रहा? यू विल बी अ मिसफिट, यू विल बी अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। मुझे आज तक उनके अल्फाज याद है, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। यू नो, सो मैंने कहा डैड मुझे ट्राई तो करने दो। मुझे तू होगा नहीं यार। वो भी महाराजा की फौज में होते थे, रियासत जम्मू कश्मीर की रियासत, महाराजा हरि सिंह की फौज में चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे। तो बोले मैं फौज जानता हूँ यार, तू फौज का है ही नहीं बंदा, फौजी टाइप। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ट्राई तो करने दो। तो थोड़ा सोचे, बोले अच्छा हाँ तेरे IAS के लिए ड्राई रन हो जाएगा, पास नहीं होगा तू, ज़्यादा रोइयो मत उस वक्त, है, यू विल नॉट मेक इट। तो मैंने कहा ठीक है लेट मी ट्राई। लगाया जोर, रिटन टेस्ट दिया, थ्रू हो गया। फिर SSB आई मैसूर में, पहली बार इतनी लंबी जर्नी ट्रेन में अकेले करी तकरीबन, यू नो। तो SSB भी हो गया। और फिर मैं, याद है अपने घर के पीछे पहाड़ होते थे, मेरे को एकांत का बड़ा शौक है, तो मैं हर शाम को चला जाया करता था वहाँ आराम से बैठने और ध्यान शान करने। तो एकदम मेरा एक दोस्त लेके आया, ओए गगन GD है। तो मेरे को क्या हुआ बे? वो अखबार लेके आ रहा था, अबे मेरिट लिस्ट आ गई, यू आर सेकंड इन इंडिया, वाओ, नंबर 2 इन द होल ऑफ इंडिया। तो फादर भी, उनकी खुशी का तो चारा नहीं रहा। ही वॉज वेरी इन्वेस्टेड इन मी, वेरी हेविली इन्वेस्टेड। वो भी बड़े खुश हुए, उसकी फोटो कॉपी कर करके कभी मेरे ताए को, कभी चाचे को, कभी यहाँ भेज रहे वहाँ भेज रहे। तो फिर मैंने बोला डैड अब ठीक है, अब मेरे को जाने दो,
आपने बोला था नहीं होगा, मैं हो गया, और हो गया भी तो नंबर 2 आया हूँ ना ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में, तो लेट मी गो। फिर बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने कहा था IAS के लिए ड्राई रन है। तो साहब मैंने बोला नहीं डैड, बड़ा झगड़ा होता था खाने के टेबल पे, बातचीत बंद हो जाती थी, मेरे गले में खाना फंस जाता था, क्योंकि मैंने कभी फादर को डिसोबे नहीं किया था, बट मैं कर रहा था। मैंने समझा नाउ इट्स माई लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट। काफ़ी तनाव रहा, आप समझ सकती हैं। और फिर क्या हुआ, वो NDA से आया, एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होता है फादर को, कि अगर ट्रेनिंग के दौरान आपका लड़का मर जाए, उसकी टांग हाथ पैर टूट जाए, तो आप सरकार से कोई हर्जाना नहीं मांगो, विल नॉट आस्क फॉर एनी कॉम्पेंसेशन। वो साइन करने वाले बोले ये क्या, मैं नहीं करता साइन, एक बेटा मेरा मर गया, अब दूसरे को भी ये लोग बोल रहे हैं कि मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो मैं नहीं साइन करता। तो मैं बड़ा परेशान, NDA ओपनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट, मेरे को वहाँ से वारंट आ गया, मेरे को मूवमेंट ऑर्डर आ गया और फादर जाने नहीं दे रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 10, फिर मैं पैनिक में हुआ कि मेरी तो सपना गया, जो मैंने आई हैड अचीव्ड माई ड्रीम, सो मैंने कहा मेरा तो सपना गया। तो मेरे फादर को बोला डैड मेरे को जाना है यार, नो यू आर नॉट गोइंग, नो यू आर नॉट गोइंग। एक दिन मेरे को गुस्सा आया, मैंने अपना सारा सामान तो मेरा पैक था ही, मैंने बोला रिक्शा बुलाया, पुराने बंगले में रहते थे, रिक्शा आया, मैंने लोड किया, मैं बैठ गया, मैं जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। मैं वहाँ पहुँचा, जुलाई 1967 आई वॉज इन द NDA। दिसंबर 70 में हम वहाँ से पास आउट हुए, ठीक है। और हमारी पासिंग आउट के लिए कौन आए? फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, देन जनरल SHFJ मैनेक्शॉ, राइट। बाकी जब जनरल्स आते हैं, उनका स्टाफ उनके लिए लंबी चौड़ी स्पीच लिखता है, ये करो वो करो, ये ना करो वो करो बेचारे हम लोग थक जाते हैं, जो परेड में खड़े हैं, अपनी उंगलियां हिलाते ही कई बार लोग फेंट हो जाते हैं। सो वो छोटी सी स्पीच दी, विदाउट फट्टा, विदाउट एनीथिंग। जेंटलमैन आई हैव कम टू पास यू आउट, वो ऐसे बोलते थे जैसे मशीन गन फायर होता है। जेंटलमैन आई हैव कम टू पास यू आउट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर टर्न आउट, योर ड्रिल, योर स्मार्टनेस ऑन परेड। रिमेंबर देयर इज नो प्लेस फॉर अ डिफीटेड सोल्जर, यू ईदर विन और यू डाई। इस कायनात में एक हारे हुए सिपाही के लिए कोई जगह नहीं है, या तुम जीतो या मरो, तुम करो या मरो। डोंट कम बैक, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, रे आते साहब, बाकी तो ठीक जा रहा था, लेकिन फॉरगेट इट, यू ईदर विन और यू डाई। ये अल्फाज में कभी भूल नहीं सकता, राइट। वहां से हम गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी साहब, देहरादून। अजीब बात आपको मालूम है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी ठीक उस स्थान पर बनी है जहां 5000 वर्ष पहले गुरु द्रोणाचार्य, जिनके नाम पे गुरुग्राम है, आप द्रोणाचार्य के गांव में बैठी हैं, राइट। गुरु द्रोणाचार्य जो था, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने कौरवों और पांडवों को लाके वहां पे एक कैंप बनाया था, ठीक है, और उनको वहां ट्रेनिंग होती थी। क्या दैवयोग है यार, 5000 साल बाद अंग्रेजों ने चुना, उनको मालूम भी नहीं था कि ये द्रोणाचार्य की जगह है। ठीक हमारी एकेडमी वहीं पे आई। Look at the cultural continuity, the civilizational, width of this country. तो हम लोग ट्रेनिंग शुरू करी साहब, अक्टूबर के महीने में, मार्च में शुरू हो गया पंगा बांग्लादेश में। जनरल टिक्का खान, बुचर ऑफ बांग्लादेश, लेटर बुचर ऑफ बलूचिस्तान, ये साहब उसने बांग्लादेश में कत्लो-गारत कर दी। 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप हुआ, 3 मिलियन बंगालियों को मार डाला, 10 मिलियन बंगाली बांग्लादेश से बाहर धकेले, ज्यादातर हिंदू। दिस हिंदू मुस्लिम तमाशा बड़ी देर से किया जा रहा है, इन लोगों ने किया कर रखा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आराम से बैठे, भाई भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, बट ये सोच अलग है। ये कुत्तों की सोच है कि लड़ लड़ के मर जाएंगे साहब, जिहाद करेंगे, फसाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, वाह 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 करके देखो, एनीवे लड़ाई शुरू हो गई। जंग के बादल, हमको बोला अच्छे से ट्रेनिंग करो सालो, तुम लोग जा रहे हो लड़ाई में सीधे। और अक्टूबर के महीने में
मुझे याद है हमारा जो एडजुटेंट होता था ना, हम लोग परेड ग्राउंड में खड़े थे, देखा आपने परेड ग्राउंड? हाँ जी, मैंने देखा। उसके पीछे चेटवुड की लाल बिल्डिंग है, वो घोड़े, सफेद घोड़े पे आता है एडजुटेंट, सफेद घोड़े पे आया, कहता बॉयज यू डन वेरी वेल, बहुत अच्छे, हम बहुत खुश हैं आपके ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड से, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन कर रहे हैं। हम लोग बड़े खुश हुए, बड़ी ताली बजाए, ये वाह वाह, यू नो कि देखिए फौज में 1 दिन की सीनियरिटी से आप शायद चीफ बन सकते हैं या ना बने, 1 दिन की सीनियरिटी, 1 महीने की सीनियरिटी, हम तो बड़े थ्रिल्ड हो गए यार, क्या बात है, अरे वाह वाह यार। तो वो बेचारा, हम लोग ताली वाली बजा रहे थे, तो एडजुटेंट साहब जो असिस्टेंट थे उनके, उसकी तरफ मुड़ के बोलते हैं बेचारे। बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले कि साहब ये तो ताली बजा रहे हैं आज के दिन, ठीक है, 1 महीना बाद ये कमीशन होंगे, जब तक कमीशन होंगे लड़ाई शुरू हो गई होगी, ये सीधा पलटनों में जाएंगे, लड़ाई में जाएंगे पहले दिन सर्विस के, ठीक है, ना जवान इनको जानते होंगे, इनका नाम जानते होंगे, ना ये जवानों को जानते होंगे, लेकिन यंग ब्लड है, 19, 20, 21 साल के हैं, सबसे आगे दौड़ते जाएंगे, सबसे ज्यादा मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ बच्चे, ऐसा ही हुआ, सबसे ज्यादा हमारा नुकसान। लेकिन हमको बड़ा फक्र है कि हमारा बैच था जो कटिंग एज पे था, सबसे अग्रिम पंक्ति पे था, जबकि हमने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ढाका पे तिरंगा फहराया था, राजधानी पे तिरंगा फहराया था, 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था, ऐसा करके जैसे ढोर डंगर को मालगाड़ी में डाल के ताला बंद किया जाता है, वैसे इनके जवान जेसीओ अफसर बंद करके प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बेचे थे, बांग्लादेशियों से बचाने के लिए। इनके खून के प्यासे थे, जिनकी औरतों का रेप किया हुआ, वो तो लेके आ गए थे, वो जो मैचेट होती है काटने वाली बकरी, ये लोग डर रहे थे कि बचा दो साहब, बचा दो साहब, तो इनको भेजा। आपने जब आर्मी में अपना एडमिशन किया था, तब आप बदले की भावना से गए थे, अपने भाई के जाने का आपको बदला लेना था, और उसके बाद जब आप गए 1971 के वॉर के लिए, तब भी आपके बैचमेट्स थे साथ में, और आपने बताया आपकी पहला ही आपका कमीशन सीधा जब हुआ वॉर पर हुआ, तब भी आपके जान पहचान के आपके बैचमेट्स शहीद हो गए बेटा, पहली रात शहीद हो गए। मतलब उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनके माँ बाप को पहली पेंशन मिल गई, किसी की टांग गई, किसी का हाथ गया। बड़ी अजीब बात है, जो कि सबसे अच्छा क्रॉस कंट्री रनर था शेखर सिंह, उसकी टांग उड़ गई, अब प्लास्टिक टांग पे चलता है बेचारा। सबसे अच्छा बॉक्सर था, हाथ गया, बाकी तो मारे गए बेचारे, कितने सारे घायल हुए। अब मैं, कितनी कहानियां हैं बेटा कि याद करते, मतलब मैं आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन महेंद्र पाल सिंह चौधरी, टॉल हैंडसम बॉय, वो हैंडसमेस्ट चैप इन आवर बैच, यू नो, फेयर वाइट, बड़ी मूछे उस वक्त भी। तो वो पलटन गया तो बोला, हाँ तू क्या था वहाँ? बोला सर एकेडमी कैडेट एडजुटेंट, बड़ी तोप चीज होती है, सब डरते हैं उससे। हाँ ऐसी है, देखें व्हाट आर यू मेड ऑफ, भेजो इसको पेट्रोल आज। तो बेचारे को वो और 2 जवान लुंगी कुर्ता डाल के मुक्ति वाहिनी बन के वो 29 बलूच की पलटन के टोह लगाने गए कि कहाँ पे डिफेंस है, क्या है। एम्बुश हो गए, पकड़े गए, कैदी बना दिया। ऐसा टॉर्चर करके मारा नहीं, ऐसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी, कोई हड्डी साबुत नहीं थी, साहब इतना मारा था। पूरे बदन पे सिगरेट के जलाने के निशान थे। सिगरेट बट यू नो द सिंपलेस्ट टॉर्चर इज टू लाइट अ सिगरेट एंड करके आपकी छाती पे, आपकी आंख के पास, के गले में, सेंसिटिव एरियाज में वो जला जला के बता साले कौन सी पलटन, ये वो ये मार। फिर वो गुस्से में देख रहा था, बोला इसकी आंखें निकाल दो, तो बेनट मारे उसकी दोनों आंखें बेचारे की बाहर निकाल दी, ठीक है, उसने थूक दिया था उसके मुंह पे, आंखें निकाल दो साले की, आंखें दिखाता है, आंखें निकाल दो। दोनों आंखें लटकी हुई ऑप्टिक नर्व से, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक तुम्हारा बट, तो वो तो बॉल फट गया, उसमें लिक्विड होती है, सारे मुंह पे थी, और दूसरी टंगी हुई थी ऐसे। बाकी भी बेचारों को ऐसे मार दिया बिल्कुल। तो सुबह जो था, एक टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, अमेरिकन टाइम मैगजीन है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो था, वो
वो आया उनके पलटन में, बोला देखो ये इंडिया है जो आ रहा है, मुक्ति वाहिनी नहीं है, ये देखो ये साले लुंगी कुर्ते में आए हमने। तो कहा तुमने किया क्या है? बोले नहीं कुत्तों ने किया। मैं कुत्ते सिगरेट तो नहीं पीते। एनीवे यू श्योर यू वांट दिस, ये तुमने जो किया है यू वांट टू शो द वर्ल्ड? हाँ पहले तो लाशों के साथ पोज कर रहे थे। उन्होंने कहा मियाँ वॉर क्राइम्स के लिए तुम पकड़े जाओगे? ओह अच्छा वो हट गए पाकिस्तानी, तो कर्नल साहब तो हट गए उनको। उन्होंने फोटो खींची खूब सारी, बोला यार ये अपने किस्म की एक फोटो है, इतनी टॉर्चर्ड बॉडीज पड़ी वहाँ। फ्रंट पेज पे टाइम मैगजीन के लगाई। इस बेचारे का फादर नहीं था, ये डाइड, वो एयरफोर्स ऑफिसर। उसकी वाइफ बेचारी अकेले स्ट्रगल करके देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाती थी, पैसे करके अपने एक बेटे और एक बेटी को रेज किया, और बड़ी उम्मीद थी अब मेरा बेटा अफसर बन गया, अब मैं आराम कर सकती हूँ, he'll marry the daughter, he'll do this, he'll do that, ये वो ये। और वो जब जवान घर आए, वो थोड़ी ना बताएंगे कि असलियत क्या हुई, मेरा बेटा कैसे मरा, बड़ी बहादुरी से मैडम लड़के में बेचारे बोल के चले गए। हिम्मत नहीं थी सच बताने की, ठीक है। बेचारी क्या करती, चुप हो गई। तो फिर अपना मन थोड़ा अलग करने के लिए वो स्कूल चली गई कि पढ़ाती हूँ शायद मन अलग हो जाएगा, नहीं तो रोना धोना आंसू वगैरह। तो वो अपने स्कूल में गई। स्कूल की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के बाहर स्टैंड होता है ना जिसमें नई मैगजीन लगाई होती हैं, सबने सबसे आगे थी टाइम मैगजीन। उस हालत में भी माँ अपने बेटे को पहचान गई। उसकी शक्ल, उसका वो जितना भी मारा पीटा हो, she screamed and she fainted. She screamed and she fainted and she stopped teaching. She couldn't teach. फुटपाथ पे आ जाती फैमिली। उसी की पलटन का हमारा एक कोर्समेट वहाँ पे, उसकी रेजिमेंट का आई थिंक, एक कोर्समेट गया, he offered to marry the sister. That is how they survived, that is how they survived, and on his pension, right? That is the way the army is. We take care of our own. हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। We take care of our own. And that's how it is. That is what war is. Yeah. That is what war is. We saw 1965 की जब war हुई. The war went on for close to 17 days the first time. Yeah. 1971 the war went on for 13 days. And in 1999 Kargil war, I think it went on for close to 3 months. 3 months. But General, I would like to understand in war-like situations negotiation होता कैसे है? आते हैं फोन पर बात करने के लिए, या किस तरह से अगर सीज फायर भी होनी होगी तो देखिए, कैसे नॉर्मली सीज फायर पता कैसे होती है? जो देश मध्यस्थता करते हैं, नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स बीच में आता था इंडिया और पाकिस्तान के। कारगिल में भी वो आया था, बिल क्लिंटन ने वो कराया था सीज फायर और शांति। अब हालात ऐसी है कि अगर तुम पंगा और लोगे तो हमारी फौजें जाएंगी। आसमान साफ हो गया, हमारी फौजें जाएंगी, हमारी नेवी जाएगी, और हम बलूचिस्तान में जो तख्ता पलट कर रहे हैं इनका, क्वेटा पे कब्जा बलूचिस्तान का, बलूच लिबरेशन आर्मी का है। जो कलात का शहर है वो उन्होंने पकड़ लिया है, एक शहर और पकड़ लिया है, एम्बुश कर रहे हैं। जो रोड सड़कों पे चल रहे हैं पाकिस्तानी, 14 मारे एक जगह, ठीक है, 6 गाड़ियां ठोक दी दूसरी जगह। अभी तो उन्होंने वो एक पूरी रेलवे ट्रेन हाईजैक कर दी पूरी रेलवे ट्रेन हाईजैक कर दी। समझ नहीं आ रहा है इस पागल आदमी को कि मैंने पंगा लिया कहाँ। इधर से मार पड़ रही, इधर से मार पड़ रही, आसमान से मार पड़ रही, बलूचियों से मार पड़ रही, अब जो पठान है वो भी मारेंगे, ठीक है। इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ, 7 दिन से ज्यादा एमिनेशन नहीं, 5 दिन से ज्यादा पेट्रोल नहीं। तू करेगा क्या? हमारी मिलिट्री फोर्स कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स, डू वी हैव नंबर्स? हम कितने ज्यादा स्ट्रांग है? 12 लाख के हैं, वो 6 लाख के करीब, ठीक है। हम 12 लाख पे हैं, वो 6 लाख के करीब, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी एयरफोर्स उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि हमको 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी चाइना पाकिस्तान इकट्ठे संभालने के लिए।
42 स्क्वाड्रन, आज हम 31 स्क्वाड्रन पे हैं, बट थैंक गॉड हमारे रफाल के 2 स्क्वाड्रन आ गए। थैंक गॉड डोवल साहब ने ये करा दिया। S-400 मिसाइल आ गए जिन्होंने कमाल दिखाया, कमाल। ठीक है, हमारे आकाश, हमने इंडिजिनियस प्रोडक्शन शुरू करी, आकाश 1-2 कमाल दिखा दिया। अब दुनिया लाइन लगा के खरीदेगी। चीन का माल अब नहीं बिकेगा साहब, उनके J-17 कोई नहीं खरीदेगा, उनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कोई नहीं खरीदेगा, उनके रडार कोई नहीं खरीदेगा, P-15 सब डड्स। आपने देखे वो टीवी के ऊपर सफेद सफेद मिसाइल थे जो, और जो बड़े अपने गौरी 1, गौरी 2, गजनवी अच्छा डड पड़े वहां पे, ठोक दिए सारे, ठोक, एक नहीं पहुंचा टारगेट पे, फुस। अचंबा है। अरे भारत वालों, तुम हर्ष मनाओ, बिल्कुल खुशी मनाओ आज के दिन कि इनकी हेकड़ी ठीक कर दी है, हवा टाइट कर दी है, पानी पिला दिया है इस सालों को। इतने सारे वॉर्स में और 2025 में जो अभी हो रहा है, एक ये फर्क है कि सोशल मीडिया आ चुका है, लोग बहुत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कई बार फेक न्यूज भी आ रही है बहुत। किस तरह से ये वाली एक अलग वॉर चल रही है इंटरनली, बिकॉज वी डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है इसका। और न्यूज चैनल्स भी कई बार, इनफैक्ट सोशल मीडिया यही कह रही है कि न्यूज चैनल्स भी हर न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, और ये मेरा संदेश है आपके थ्रू हमारे देशवासियों को, कि देखिए जो डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, प्रजातंत्र होता है, उसमें ऑपोजिशन होती है और रूलिंग पार्टी होती है। ऑपोजिशन का काम है अपोज करना रूलिंग पार्टी को, ऑपोजिशन धक्का वहां पर। लेकिन जब लड़ाई होती है, देन यू कांट डू दैट। उस वक्त अपने सारे आपसी जो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारी झड़पें हैं, छोड़ छाड़ के हम इकट्ठा होके, हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलके मारेंगे। और आई एम हैप्पी दिस टाइम एटलीस्ट राहुल गांधी हैज सेड दैट। लेकिन उसके जो चम्मच हैं, या तो उसकी सुनते नहीं, या क्या बात है, जो पाकिस्तान कह रहा है आप उसको टरकाओ। कोई रफाल का लेके नींबू लगा रहा है और मिर्ची लगा रहा है। अभी आर यू मैड? आर यू नट्स? आर यू नट्स? आप पाकिस्तान का जो डायलॉग है उनको पैरेट कर रहे हो। वो कह रहे हैं देखो कांग्रेस पार्टी ने बोला, यूएन में कह रहा है, आपकी स्पीच को। लड़ाई जब हो रही है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग, टू हुम यू आर टॉकिंग, सेइंग व्हाट, व्हेन, वेयर। अरे उस वक्त के लिए शट अप हो जाओ यार। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, मैडम गांधी रूल कर रही थी, वाजपेयी जी ऑपोजिशन में थे। मैडम गांधी ने बोला देखिए हमें समय चाहिए। सब बड़े गुस्से में थे, क्या कर रहे हैं, डर गया सैम एज चिकन डाउट। ये भी बकवास किया था लोगों ने। साहब ने कहा मैं तैयार होके मारूं, मैं विचलित नहीं होता इस सब से, मैं प्रोफेशनल हूं, मेरा काम है टू विन, आई फाइट टू विन, आई डोंट फाइट फॉर अ ड्रॉ। और लूजिंग का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है साहब, आई डोंट फाइट फॉर अ ड्रॉ, आई फाइट टू विन, दैट्स व्हाट आर्मीज आर अबाउट। और कोई है ही नहीं उनका, यू इधर विन और यू डाई। याद है सैम के वर्ड्स? इन कानों से सुने हैं, फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ। आई कांट एवर फॉरगेट इट, आई कांट फॉरगेट सैम, नन ऑफ अस कैन। वॉर्स जब होती हैं मोस्टली बॉर्डर पर होती है, राइट? इस टाइम भी सिविलियंस पर अटैक किया गया इन पहलगाम, जब भी ड्रोन्स भी उड़ाए गए, सिविलियंस की तरफ उड़ाए गए, और दैट्स व्हाई आई थिंक पूरे देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पंजाब में उन्होंने बोला सिविल डिफेंस फोर्स के लिए वॉलंटियर्स चाहिए थे। टीवी पे आपने भीड़ देखी, सारे सरदार हमारे बोले सोनिया सत श्री अकाल बोल के वो आ गए सारे। हाजी साहब असी लड़ना चाहते हैं, वो स्पिरिट बहुत है सरदारों में। जब मैं फौज में था तो मेरा एक रोल जो मुझे दिया गया, जो फर्स्ट टाइम आर्मी में आया था, आई वॉज ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। तब मुझे तनख्वाह मिलती थी वो करने की, अब मैं फ्री में कर रहा हूँ। ये रिटायरमेंट के बाद मेरी सेवा है। पर रिटायरमेंट में भी आप काफी एक्टिव है। आप बता रहे हैं आप सोए नहीं है जिस दिन से ये शुरू हुआ है। नहीं सोया। हाउ कैन यू स्लीप when your country is fighting and when the boys are dying? How can you sleep? Yeah. I'm an old soldier. I get sentimental.
but I can't help it. I But get you very al- angry. You get very angry. We've seen you on news Yeah. channels getting I get extremely very angry. angry because I have seen death very personal, upfront and close. 350 से ज्यादा तो मौतें मैंने देखी, दुश्मनों की और अपनों की। अपनों की तो शायद वो और ही है, अलग से। 350 तो मैं इनकी लाशें गाड़ के आया हूँ, टेररिस्टों की और इनकी कार्टून नेटवर्क्स की, ठीक है। और मैंने हाथ पकड़े हैं जवानों के, जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, पानी पिलाया है। लास्ट टाइम लड़ाई की शेलिंग में मैंने जवान की अंतड़ियां बाहर आती देखी हैं, वो हाथ से ऐसे कर रहा है, इतनी शॉक लगी है कि दर्द भी नहीं हो रही। और वो छोरा कि डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरे को सी देगा, वापस डाल दे। आई हैव सीन ऑल दैट, बट दिस टाइम आई डोंट नो व्हाई, जो हमारी बेटियों का वेलिंग मैंने सुना, उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, 47th वेडिंग एनिवर्सरी मेरी और श्रीमती सुनीता बख्शी। और हम लोग बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, भाई बहनों के साथ इकट्ठे होके एंजॉय करने की सोच रहे थे। टीवी खोला, स्क्रीन देखा, तमाचा जैसे फेस पे। आई ऑल्सो हैव डॉटर, आई हैव अ ग्रैंड डॉटर। इज दिस अ फेट फॉर बीइंग एन इंडियन? जो आए साला आके मार डाले, खसम को मार डाले, विधवा कर डाले, मांग का सिंदूर निकाल दे। That is why this operation has been named Operation Sindoor. Very rightly, very aptly named. I'm happy that 2 of our girls were there giving the daily brief. मैं ये भी जानना चाहूंगी, जब भी मैं बॉर्डर्स पर गई, क्योंकि मुझे लगता है वक्त ज्यादा बॉर्डर्स पर बिताते हैं विद बैचमेट्स, जो उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, आई थिंक इट लास्ट अ लॉन्ग टाइम। Oh, that is the best part of the army, Gudiya. That is the best part of the army. The strong bonds, the camaraderie. It is unbelievable. You don't find it anywhere. Yeah. Because I know मेरी जान इसके ऊपर मुनस्सर है, इसकी जान मेरे ऊपर मुनस्सर है। अगर मैं घायल हो गया तो ये मुझे कंधे पे लाद के 10 किलोमीटर लेके आएगा। And I'll do the same for him. We never leave our dead behind. We don't leave our wounded behind. A good regiment, good Pulton doesn't leave its dead and wounded behind. ठीक है, तो इतनी इंटेंस बॉन्डिंग होती है, इतना एंजॉय करते हैं हम लोग। जब मेरी नई नई शादी हुई तो सुनीता के डैड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, तो उन्होंने इतनी आर्मी वगैरह देखी नहीं थी। तो एक दिन हम कैप्टन था, मैं IMA में इंस्ट्रक्टर था, आई यूज्ड टू टीच एट द IMA। एंड तो मेरा एक कोर्समेट LP शाही आया, बड़ा जिगरी दोस्त, और नीचे से ही उसने, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, GD ओ ये वो LP, और हमने जफिया मारी, रॉक करने लगे। तो मेरी वाइफ बड़ी कहती ये है कौन? मैंने कहा ये कोर्समेट है, कोर्समेट बड़े खास होते हैं। There is nowhere else in the world, in no other profession do you have this level of bonding and camaraderie. क्योंकि 3 साल रगड़ा खाते हैं इकट्ठे NDA में, 1 साल रगड़ा खाते हैं IMA में, उसके बाद पल्टन में इकट्ठे रगड़ा खाते हैं, तो जो बॉन्डिंग वो होती है इनकम्पेरेबल, मैचलेस। Another thing I observed was orders. Seniors के orders will never be questioned. No. जो बोला जाएगा वो किया जाएगा. Absolutely. And there is a hierarchy which everybody needs to follow as well. Is there a reason behind this? When you are formulating a plan, option A, option B, option C, तो कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे नहीं सर दिस इज बेटर, ठीक है, उसमें फुल डिबेट होती है, गाली गलौज भी हो जाता है। अच्छा, इतना नॉट विद योर सीनियर, आपस में, Not with your, आपस में, बट व्हेन द कमांडर टेक्स अ डिसीजन, दैट्स ऑल, then there is no question thereafter of saying yes, no, maybe, thereafter this thing, that thing, you can't have ये बोला, मैं बोले जाओ वो मशीन गन को साला बर्बाद करके आ, खूब फायर चल रहा है, ये बोलता नहीं मैं अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करूंगा, आई विल गिव यू अ किक। यहाँ आदेश चलता है मेरा, आई एम द कमांडिंग ऑफिसर, व्हेन आई से गो फॉर इट यू गो, इवन इफ यू हैव टू डाई। और हमने किया है, आई विल ओबे। जब हम अपनी कसम खाते हैं ना, कसम परेड, मैं अपने से ऊपर जो आधारित जो सीनियर ऑफिसर है उसकी हुक्म मानूंगा, ठीक है, मुझे जहां से भेजा जाए, जहां भी भेजा जाए, लैंड सी एयर में जाऊंगा।
there are blackouts happening. I want to know blackouts या अगर direct कभी attack हो civilians पे, is there anything they can do to protect themselves and how can they protect themselves? और you know information on keep your documents handy, cash withdraw कर लो, ये सारी information फिलहाल आ रही है. Although we have full trust in our armed forces. Right. देखो बेटा, I am very glad you asked me this question. Very good question, very timely question, very much needed. Please look at Israel. हर आए दिन उन पे ड्रोन फायर होते हैं. उनका आयरन डोम सिस्टम है 99% मार गिराता है, फिर भी मिसाइल थ्रू निकल जाते हैं. हाथफ मिसाइल, ये मिसाइल, अब्दाल फलाने वही जो नाम के मिसाइल हैं. लेकिन इसराइल के लोगों में देखो इतना अनुशासन. वो सबको मालूम है जहां मिसाइल आ रहे हैं तो सायरन बजता है. सायरन बजता है तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन वहां चले जाते हैं, बंकर हो उसमें चले जाते हैं, अंडरग्राउंड बेसमेंट है बिल्डिंग की उसमें चले जाते हैं और आराम से बैठ के अपनी किताब पढ़ते हैं, कोका कोला पीते हैं, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करते हैं. और जब दूसरा ऑल क्लियर सायरन बजता है बाहर निकल के काम शुरू कर देते हैं. दे जस्ट नॉट बॉदर्ड. या डिसिप्लिन. ठीक है, ये डिसिप्लिन. हम ये अनुशासन आप में आए, आपका बाल बांका नहीं. और मान लो खुदा ना खास्ता आप ओपन में पकड़े गए, जस्ट लाई डाउन फ्लैट, धरती माँ की गोद में चले जाओ सीधा ऐसे, और जस्ट कीप योर एल्बोज एंड दिस थिंग अंडर योर चेस्ट. ठीक है, और लेट जाओ. जब बॉम्ब फटता है ना वो ऐसे फटता है, उसके जो डेब्रिस है ना वो ऐसे जाते हैं. अगर आप खड़े हो तो तुम्हारा धड़ सर तन से जुदा हो जाएगा. ठीक है, बट आप लेटे हो तो ये ऐसे चला जाता है. जस्ट लर्न दिस सिंपल ट्रिक. दूसरी एक चीज जो हमने पहलगाम से देखी, प्लीज डरिए मत. अब बेचारे सिविलियन को बताओ तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, वो थर थर मत कांपो भाई, आप बड़ी इंडियंस. कुछ नहीं होगा इफ यू टेक द सिंपल प्रिकॉशन. आपको सिर्फ सरकार कह रही है टेक द सिंपल प्रिकॉशन. ब्लैकआउट क्यों किया जाता है? जब सारे अटैक रात को हो रहे, 1 बजे से 2 बजे फेवरेट टाइम. अब एक और फेवरेट टाइम है डेथ वॉच, 3 से 4 जब सबसे गाड़ी नींद होती है उस वक्त अटैक किए जाते हैं. ठीक है, ज्यादातर लड़ाई हमारी रात में ही होती है. जब रात को दुश्मन के बॉम्बर या फाइटर आ रहे हैं और आपकी रात को, जो आपने कितना एयर ट्रैवल किया है, यू जस्ट कम फ्रॉम बॉम्बे टू हियर, अगर आप रात को आओ तो दिल्ली तो जगमगाती है, मुंबई तो जगमगाती है सितारों की तरह, जैसे सितारे जमीन पर. ठीक है ना, लाइक ज्वेल्स. तो उससे क्या होता है कि दुश्मन को एक तो नेविगेशन आसान हो जाती है. आजकल वैसे नेविगेशन जीपीएस से करते हैं, लेकिन लड़ाई में जीपीएस जैम कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं. तो उसको कई बार आई बॉल मार्क 1 से नेविगेट करना पड़ता है. तब अगर सारे शहरों की, गांव की लाइट ऑन है ना, तो वो पूरा मैप उसके बाद नक्शा होता है, ये जलंधर, ये वो पठानकोट, इधर वो नेविगेट कर सकता है. तो उसको डिफिकल्टी करने के लिए हम लोग लाइट्स बंद कर देते हैं. नहीं तो अगर ज्यादा लंबा है और बहुत गर्मी है तो लाइट कुछ मतलब पंखे शंखे चला के रखने पड़ेंगे. तो हम क्या करते हैं, घर में काले पर्दे लगा देते हैं. एक और ड्रिल मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ, एक पुराने योद्धा की हैसियत से. मुंबई में हमने देखा कितने सारे लोगों को तो हेडशॉट से मारा, इधर ऐसे कनपट्टी पे, बीवी के सामने, रोती हुई बिलखती बीवी के सामने आदमी मार दिए. याद है एक वो क्या नाम था बेचारी का, उसके हस्बैंड को मार डाला. लुक एट द स्पिरिट ऑफ दैट लेडी और हिम्मत. उन्होंने बोला कुत्ते अब मेरे को भी मार दे, मेरे बच्चे को भी मार दे, मैं क्या करूंगी जी के, खत्म तो हो गया ये. कहता नहीं, जाके मोदी को बोल, मोदी को बोल, हाँ मोदी को बोल. बास्टर्ड. पता चल गया मोदी का जवाब, चल गया पता, या अभी और चाहिए? जितना चाहिए उतना जवाब तेरे को देंगे, गले में ठूस के देंगे. ब्लडी स्वाइन्स. That's all that I can say. सर, आप इतनी जब उन्हें गालियां देते हैं, आपको ये नहीं लगता कि they can come after you also? न्यूज़ चैनल पर everywhere. Yeah, come and get me. Be a good way to go. Look, I have been a soldier all my life. I learnt one thing. जहाँ डर होता है वहाँ गोली आती है. Up yours. नहीं, you want more? Up yours. मैं कह रहा हूँ तुमको. ठीक है? I don't care. I will speak the truth.
I will serve my country till the day that I die. All right? And if somebody wants to shoot me, what a good way to go. खास के मरने के बजाय, बिस्तरे पे सिसकने के बजाय, यहाँ ट्यूब वहाँ ट्यूब. No, so I don't you're want to fit go and there. fine and you will always be. My bloody foot. I give a damn. आपने इसराइल के बारे में बताया, they have bunkers. Do you think India should also have bunkers? We have bunkers in our border villages. सबने बना रखे हैं. सबने बना रखे हैं. और आपके बने बनाए बंकर क्या है? If you are close to a metro station, go there. Okay. Go there. Metro The best- cities में station के Metro underground. station is the best bunker. बना बनाया air conditioned. But do you think cities तक हमला होगा? हो सकता है. अब जैसी मार पड़ गई है ना, अब तो नहीं होने वाला मियाँ. अब तो भूल जाओ. अब तो पिट चुके हो और समझ आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते. भारत का बाल बांका नहीं कर सकते. It has been demonstrated to you. You still want to fight, be a bloody fool and fight. Huh? You want to be a bloody fool and fight? Your choice. तुम मराओगे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सिपाही. तुम बनाओगे widows, तुम बनाओगे orphans. The thing will be on you. Swine, it will be on you. तो हर आर्टिकल में लिखा होता है two nuclear armed countries are fighting. Yeah. Both India and Pakistan, दोनों के पास ही nuclear capabilities है. Dead right. What is the worst case scenario? So you are asking in a straight question, will Pakistan use their bomb, nuclear bomb? Right? Can they? देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान आपको कोई तकरीबन 20 सालों से एक राइड पे ले गया. अब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर डिटरेंस है. इसका मतलब तुम कन्वेंशनल वॉर नहीं वेज कर सकते हमारे खिलाफ, हालांकि तुम हमसे ज्यादा ताकतवर. हमने उसको बताया, देख भाई, यू क्रॉस अ ब्लडी रेड लाइन, तो फिर जंग कन्वेंशनल होगी. ठीक है. बोला यार गीदड़ भभकी दे रहा, गीदड़ भभकी तू दे रहा. देखी जंग कैसे हुई है. आई हिम्मत एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फायर करने की हिम्मत हुई? ठीक है साहब, नहीं हुई. 3 महीने कारगिल के युद्ध चला था, एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब चलते देखा? नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि तू एक चलाएगा 10 पड़ेंगे, इसको मालूम है. ये 1/5 साइज है हमारा भारत का. सारे रॉकेट भी फायर कर देंगे, 2/3 भारत बिल्कुल साफ रहेगा. ठीक है. आप नहीं बचोगे ठाकुर, तेरे को तो मिट्टी काली में मिला देंगे. 700 साल तुम्हारे यहाँ जौ, अनाज और चावल नहीं होगा. 700 साल रेडियो एक्टिव सैंड होगी तुम्हारे वहां. ठीक है. नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है. और अगर कोई कॉन्फर्मेशन चाहिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल से चल रहा है ना, अभी भी चालू है. चालू आए 5800 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं रूस के पास. कितने चले हैं अभी तक? 0, 0. क्योंकि सब जानते हैं यार कि इन सिचुएशन जब दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तब न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने का आदेश की हिम्मत नहीं होती किसी सेन आदमी को, अनलेस आपने एक स्टार्क रेविंग मैड मुल्ले को बना दिया है वहां पे. वो भी नहीं, उसकी भी हिम्मत नहीं होगी. क्योंकि मुल्ला मुनीर आलीशान बंगलों में रहता है, मर्सिडीज कारें हैं, नौकर चाकर, बैटमैन शैटमैन है, फ्रिज भरा हुआ है क्राफ्ट चीज से, एग्जॉटिक फ्रूट से, बाहर के आए हुए हैं. ऐसा आदमी मरना चाहता है? बंकर में घुस गया है. देखा नहीं है जब से लड़ाई चालू हुई. You spoke about your family. I would love to meet them and get their perspective as well. आपकी कौन सी वेडिंग एनिवर्सरी थी? 47th. 47th. Wow. We are heading for half a century. Wow. Half a century now. Love to meet Come, yourself. Aditya. Dr. Purnima Bakshi Kanwal. I'm sure you've grown up listening to a lot of stories from the borders as well. We were also with him on the border. हम लोग अक्सर कारगिल में भी रह चुके हैं. Summer vacations used to be there. हाँ, and they were strange vacations. So ये लोग बड़ी serious fighting करते थे. और बच्चों को strict instructions थी कि आप लोग treasure hunt करो, आप लोग क्रोके खेलो, आप लोग एक प्ले पेश करो, 3 pigs and the big bad wolf. The big bad wolf बनता था, अभी he's a army colonel now. Yeah. And Dipesh and a second generation officer.
एंड तो ये लोग हमारा प्ले देखते थे एंड देन यू नो सडनली अ कॉल वुड कम एंड दिल बी ऑन द फोन एंड सेइंग कि अच्छा वहाँ पोस्टर फायर हो रहा है, ठोको सालों को. सो दे वर लाइक दैट. पर आप लोग को पता चलता था कि पापा गए हैं, अब लड़ने गए हैं, और वो डर रखता था, और आई एम श्योर योर मम वाज डेफिनेटली वरीड अबाउट इट. Especially, I think once we grew up, because I think I was about 24 when dad retired. So, especially when we grew up, जब हम छोटे थे, then it was only that father has left. I remember I used to उनके पिलो पे मुझे सोना होता था जब वो जाते थे. So that was a different kind of a separation that children feel कि you know father is gone, but the import of where he was, वो क्या जो खतरे के बीच में थे, वो when I was in college, then Aditya was sailing that time, and मम्मा और मैं जब होते थे तो जब फ़ोन बजता था, आर्मी फ़ोन we had, मम्मा and I used to look at each other because हमें नहीं पता था कि क्या खबर होगी, you know, because उस time father was in the heart of insurgency and battle. I think I was in college and when he was going as brigade commander, तो जब ट्रेन पे वो बाय कर रहे थे, जब ट्रेन चली तो suddenly I felt, you know, like जैसे वो जा रहे थे तो टप 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 टप, you know, tears, because I suddenly felt the weight of everything, that the import of it, you know, it hits you. अगर आप मतलब पी स्टेशन भी आ गए, पहले टेम्पररी अकोमोडेशन, फिर परमानेंट अकोमोडेशन, फिर सेपरेटेड फैमिली क्योंकि फिर फील्ड चले गए. तो ये बस घर बदलो साल में एक बार. Yes, we taught us adaptability, resilience. Yeah. I think Fauji kids are known for that. Hats off to army wives, our mothers. Yeah. I think they're super strong. कितने महीने साल में, कितने महीने घर रहते थे और कितने महीने में? So I think General Bakshi, जब वो कश्मीर साइड पे थे तो then you posted 5 years लगातार, तो वो so you can say about 10 months he was away and 2 months में भी वो तोड़ के, you know, these were there. सर आपने कितने साल सर्व किया for the Indian? 37 years as a commissioned officer, and starting I fought the 71 war, I fought Punjab counter-terrorist operations, I fought in Kargil. That was the toughest fight that I had, and that was 1990-91 when the first intrusions took place, which were blanked out of the media. Then I fought as a brigadier in Kishtwar, 3 years almost. Again, one of the toughest assignments that was given. I got my Sena medal there and my VSM in Kargil. And then I fought finally in Rajouri and Punch as a 2-star general, right? So it has been one long story of one fight after another fight. I was just telling you, my father-in-law is also an ex-Navy, Commander Om Prakash Verma. And I know if he gets one phone call, he's 82. But if he gets one phone call, he'll be there at the border, right? On his ship. जनरल बख्शी चाहते थे कि ये मुहिम शुरू हो, and these comic books हमने बनाई थी हमारे शहीद फौजियों पे, हमारे परमवीर चक्र विजेता, अशोक चक्र विजेता. This is my coursemate. You know, this is my coursemate Arun Khetrapal, second lieutenant. He was killed in the 1971 war. हमारा एकमात्र बैच है एनडीए में. हमारे पास एक परमवीर चक्र है मरणोपरांत, ठीक है. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो 21 वर्ष की आयु में शहीद हो गया वेस्टर्न फ्रंट पे, 5 दुश्मन के पैटर्न टैंक उड़ा के बेचारा गया, ठीक है. इसके टैंक को आग लग गई थी जब इसने 3 टैंक उड़ा दिए थे. टैंक को आग लग गई थी, इसको बोला इवैक्यूएट टैंक. बोला आई विल नॉट इवैक्यूएट टैंक, माई गन इज स्टिल फायरिंग. 2 और टैंक उड़ा दिए, and then he got shot up, you know. So we have one Paramveer Chakra, we have one Ashok Chakra, highest gallantry awards in the land. Only course which can say एक परमवीर चक्र ये हमेशा 21 रहेगा. बाय द वे फिल्म बन रही है इस पे. अच्छा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं हमेशा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज लेती हूँ, हीरोज हीरोइंस का, बट आई वुड हैव टू से ये है हमारे रियल लाइफ हीरोज. एवरीबॉडी हु इज फाइटिंग currently on our armed forces.
And thank you very much for your time. It's been wonderful talking to you. जाने से पहले मैं जानना चाहूंगी, जब पापा न्यूज़ चैनल पर चिल्लाते होते हैं, आप देखते हैं उन्हें चैनल पर, and what do you feel? Up to now, the neighbors tell their children that he's shouting because the grandkids are not doing their homework. So Papa is all kind of तो उनकी stories. आवाज वहां तक जाती तो नेबर्स अपने, जैसे कहते हैं ना गब्बर आ जाएगा, तो वो डराते हैं अपने बच्चों को कि जनरल बख्शी आ जाएंगे. He is a very doting grandfather. Spoils them आप लोग silly. डरते हैं पापा से? और He was a growing very up? doting father and an even more, very chill with us. सारे फौजी ऐसे ही हैं. They are कड़क for the terrorists but very cool to everybody else. I mean, I spent so many hours with him, and truly happy to see this side of you as well, rather than what we see on news channels. Thank you. Thank That you. is Fauji families. Absolutely. I would have loved to meet your wife as well, पर वो शायद camera conscious है. Yes. Okay. Thank you so Alright. much.